यूक्रेन के साथ रूस जंग में उलझा तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद भारत सामने आया और उसने तेजी से रूसी तेल की खरीदारी शुरू कर दी, जिसके बाद रूस ने भारत को क्रूड पर तगड़ा डिस्काउंट दिया। इससे माना गया कि यह दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि रूस के कुछ ऑयल सप्लायर इस बात का प्रेशर बना रहे हैं कि भारत क्रूड ऑयल का पेमेंट रुपए की बजाय युआन में करे। युआन चीनी करेंसी है और बीते कुछ वर्षों में भारत और चीन के रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं लंबे वक्त से आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीति से लेकर कारोबार तक हर लेवल में तनाव है। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक कुछ रूसी ऑयल सप्लायर युआन में पेमेंट मांग रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि भारत ने इस तरह की मांगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यानी भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर रूसी सप्लायरों को युआन में पेमेंट नहीं करेगा। भारत की 70% रिफाइनरी कंपनियां सरकारी सेक्टर से आती हैं। ऐसे में इन कंपनियों के लिए सरकारी आदेश मानना जरूरी होता है। हालांकि खबर के मुताबिक देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्प ने बीते वक्त में रूस के क्रूड ऑयल के लिए युआन में पेमेंट किया है। हालांकि उसके बाद से सरकार ने इस तरह के पेमेंट पर पूरी तरह से सख्ती कर दी। यहाँ रूसी पहलू को भी समझते हैं। असल में रूस के साथ दिक्कत यह है कि उसके पास रुपए का ढेर इकट्ठा हो गया है। रूस के पास अरबों डॉलर की रुपए एसेट्स इकट्ठी हो गई हैं और उसके सामने रुपए में मौजूद इस करेंसी के इस्तेमाल का संकट पैदा है। दूसरी ओर रूस की इकोनॉमी बीते कुछ वक्त में बड़े लेवल पर चीन के इंपोर्ट पर निर्भर हुई है। ऐसे में रूस ये मांग कर रहा है कि उसे जो पेमेंट मिलने हैं वो युआन में हो जाए, ताकि चीन को उसकी तरफ से होने वाले पेमेंट वो युआन में सेटल कर सके। बीते एक साल में चीन के युआन ने रूस में ट्रेड में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है और उसने इस मामले में डॉलर को रिप्लेस किया है। रूस इस वक्त भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर है। भारत की क्रूड खरीदार का करीब आधा हिस्सा रूस से आ रहा है। ऐसे में रूस के युआन में ट्रेड सेटल की मांग भारत के लिए एक बड़ा झटका है। वजह यह भी है कि बीते कुछ वर्षों में भारत लगातार रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड की करेंसी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समझिए कि ब्रिक्स देशों में भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसने ट्रेड के लिए कॉमन करेंसी लाने का विरोध किया। भारत का डर यह है कि ऐसा करने से आखिर में युआन को फायदा हो सकता है। रुपए अभी पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है और यही रूस की सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन भारत किसी भी कीमत पर अपनी करेंसी के बदले युआन की करेंसी के इस्तेमाल को इजाजत देने के मूड में नहीं है। भारत कारोबारी तौर पर चीन को लगातार टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। एप्पल समेत दुनिया की तमाम कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं और इस तरह से दुनिया के सप्लाई चेन हब के तौर पर भारत चीन को बेदखल करना चाहता है। अब भारत के रूस की युआन में क्रूड के पेमेंट से इनकार कर देने से यह साफ है कि मोदी सरकार किसी भी कीमत पर रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड का जरिया बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भारत और रूस की गहरी दोस्ती देखते हुए ऐसा लगता है कि रूस अपनी इस मांग से पीछे हट सकता है या दोनों देश मिलकर कोई बीच का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।